आलोक जी, शुरुआत करूँगा खुद शाहरुख खान का एक डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो उसी अंदाज में अभी पिक्चर बहुत बाकी है, अभी तो इंटरवल हुआ है पिक्चर का, जहाँ एक पहलू पूरा हो गया कि अदालती लड़ाई में एक पड़ाव आ गया, जमानत मिल गई तो मीडिया जो हम जैसे तमाम मित्र हैं, हम लोगों का भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट हो जाएगा। आर्यन खान चूँकि बाहर आ गया, तो खबर जो है, वो राजनीतिक खबर से थोड़ी हट के, अब वो लीगल जो खबर है, वो अदालत में चलती रहेगी। जैसे सुशांत केस अब कहीं मीडिया में नज़र नहीं आता, इसलिए लगता है कि ये मामला भी अब मीडिया की नज़र से हट जाएगा। तो पिक्चर का एक पहला पहलू हुआ। दूसरा, इंटरवल बाद के जो पिक्चर शुरू होगी, उसमें मुश्किल समीर वानखेड़े की बढ़ेगी, क्योंकि राजनीति होगी। अब जहाँ-जहाँ उनके खिलाफ कंप्लेंट है, उन सबकी शिकायतों की जाँच होगी। मुंबई पुलिस ने कई बार बुलाएगी। समीर वानखेड़े को यही डर है कि कहीं उन्हें अरेस्ट ना कर लिया जाए, तो अदालत चले गए और अदालत से अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरह उनको राहत मिल जाए। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिरकार अब इसका पहलू कहाँ जाएगा? तो जो राजनीति होगी आलोक जी, निश्चित तौर पे वो राजनीति बहुत ही आगे जाने वाली, जिसमें कई पहलू खुलने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये, इस पूरे मामले में अब फ़ायदा हो रहा है यहाँ की महाराष्ट्र सरकार की, एमवीए सरकार को। क्योंकि उसको कम से कम ये कहने को हो गया कि जो तमाम मामले चल रहे थे कहीं न कहीं से बार-बार उसके खिलाफ, ये राजनीति से प्रेरित थे और केंद्रीय एजेंसियों का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। आज भी इनकम टैक्स और ईडी की कहीं पर रेड हुई है, तो ज़ाहिर तौर पे हर बार हर नेता जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो ये कहने लगेगा कि ये राजनीति हो रही है और उसके खिलाफ जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आलोक जी, राजनीति अब पहले आ जाएगी और जो मामला था, जो नशे का कारोबार या फ़िल्म या आर्यन खान, ये सब पीछे चला जाएगा। और अब हमको मुझे लगता है कि अगली चर्चा हम राजनीति पे सिर्फ़ करेंगे, तब तक क्योंकि आर्यन खान हट जाएँगे और समीर वानखेड़े बनाम नवाब मलिक नहीं, यूँ कहें कि पूरी सरकार जो एक तरीके से लगातार आरोप अगला कदम जो दिख रहा है, जो मुझे जानकारी है, 1 या 2 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे चिट्ठी लिखने वाले हैं प्रधानमंत्री को कि जो तमाम एजेंसियाँ आती हैं, वो बेसिकली यूँ बंगाल में जिस तरह से ममता ने रुख इख्तियार किया, उस तरफ धीरे-धीरे बढ़ता हुआ मामला नज़र आ रहा है। बालाकृष्णन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई के क्राइम रिपोर्टर हैं जाने माने। वो कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े एक अपराइट ईमानदार अफसर हैं और उनके खिलाफ एक तरह का विलिफिकेशन कैंपेन उनकी अभियान चला रहे हैं, चरित्र हनन अभियान नवाब मलिक। जो विराग गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि साहब इस तरह आप अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह के अभियान चलाने लगेंगे तो एजेंसियां कैसे काम करेंगी। आपने भी समीर वानखेड़े के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा। क्या चीज है समीर वानखेड़े? वो इतने ईमानदार आदमी हैं और साथ में बालाकृष्णन साहब ने यह भी कहा कि वो इतने ईमानदार अफसर हैं कि उनको अमित शाह ने खास तौर पे कहा कि मुंबई में जो ड्रग का पूरा रैकेट है इसको रोकना है। यानी देश का गृह मंत्री एक अधिकारी को ये कहता है कि यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है, अब क्योंकि मुंबई बड़ा भारी इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हब है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे ड्रग ऑपरेशन को आपको रोकना है। और उसी सिलसिले में चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां शाहरुख खान का बेटा संयोग से उनकी गिरफ्त में आ जाता है और उसके बाद उन्हें बड़े भारी ड्रग रैकेट के सबूत भी वहां मिलने लगते हैं। इसे कैसे पढ़ा जाएगा? देखिए सर, जहाँ तक समीर वानखेड़े का सवाल है, तो व्यक्तिगत तौर पे मतलब बहुत सारी कहानियाँ बाज़ार में हैं। ये सारी कहानियों का अब आने वाले दिनों में खुलासा होगा। मैंने कहा पिक्चर अभी बाकी है। तो नवाब मलिक का यदि हम माने तो वो कहते हैं अभी तो और कुछ खोलूँगा, बहुत कुछ जानकारी है। तो अभी तो इस पे ये कहे उनके चरित्र को प्रमाण पत्र देना या उनको ईमानदार कहना या उनको खराब कहना, दोनों ही मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। इस मीडिया ट्रायल पे फिलहाल मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, 2 गलतियाँ समीर वानखेड़े ने की जो मुझे अफसरों ने बताई। एनसीबी के अफसर हों या डीआरआई के अफसर, उनका कहना था कि 2 चीज़ें हमारी अलिखित रूल हैं। पहला रूल है एनोनिमिटी, जहाँ हम गोपनीयता बरतते हैं जब तक कि मामला पक नहीं जाता। तुरंत हम हर चीज़ें फटाफट मीडिया को नहीं बताते। दूसरा है न्यूट्रलिटी में दिखना चाहिए। उसमें समीर वानखेड़े थोड़े से कहीं कम दिखे, क्योंकि जब नवाब मलिक ने आरोप लगाया तो उनको कहना चाहिए था कि मेरी लड़ाई नशे से है और इससे चीज़ से है और मैं पहले इस पे फोकस करूँगा। बाकी व्यक्तिगत आरोप यदि उनके पास हैं, तो वो जाएँ अदालत में और वहाँ लड़ें। वहां उसके बजाय वो हर चीज का जवाब देने लगे। उनकी पत्नी आ गई, उनकी बहन आ गई, तो मामला राजनीतिक हो गया। आज तो चिट्ठी लिख दी उद्धव ठाकरे को, बड़ा साहब ठाकरे यदि जिंदा होते तो शायद ये मामला नहीं होता। कुछ लोगों ने इस मामले को हिंदू वर्सेस मुस्लिम और भी एक पहलू देने की कृपा मतलब कोशिश की। यहाँ तक कि रामदास आठवले कूदे, क्योंकि वो दलित बना रहे थे, लेकिन उनको जब ये लगा कि अरे कागजातों में कुछ और है, तो वो थोड़े पीछे से हट गए। तो इस सब राजनीति के खेल में मुझे नहीं लगता कि अफसर को, ये बात तो आलोक जी साफ है कि कोई भी अफसर की लिमिटेशंस हैं, उसकी लिमिटेशन है जब तक वो सरकारी नौकरी में है।
उसको राजनीतिक पहलू में कूदने के पहले 10 बार सोचना चाहिए, या अपने एक्ट को उस तरह से कम बनाना चाहिए कि राजनीति में ना घसीटा जाए। यदि राजनीति में घसीटा और वो खुद कूदे तो उनको नहीं मालूम कि इस कीचड़ में कितने दाग उनके ऊपर लगेंगे। और मुझे लगता है कि पिक्चर के दूसरे भाग में यही होने वाला है, दाग लगेंगे, सफाई होगी। आज एक मसला हुआ, विनोद राय जी ने माफी मांगी संजय निरुपम से 2G घोटाले में जो तमाम वक्तव्य दिए थे, तो क्या ये खबर कहीं बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि वो मसला वहां राजनीतिक उसका फायदा ले लिया गया, एक सरकार को हटाया गया, एक सरकार पर दाग लगाया गया 2G घोटाले में। आज वो तमाम चीजें खत्म है, मीडिया ट्रायल तक ही तमाम बातें चलेंगी। मुझे लगता है कि दूसरे भाग में समीर वानखेड़े साहब की तकलीफ शायद, क्योंकि जब अदालती मसलों में फंसेंगे तो बढ़ेगी, उनको अभी भी इस मसले पे संभल कर चलना होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।